जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ आज 67 साल के हो चुके हैं। मुंबई की 3 बत्ती चौल में जन्मे जैकी श्रॉफ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गरीबी का वो आलम था कि एक 10 बाई 10 के कमरे में 4 लोग गुजारा करते थे और कमाई का जरिया था मूंगफली बेचना और सड़कों पर पोस्टर चिपकाना। जैकी कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचते थे तो कभी फिल्मों के पोस्टर चिपकाते थे। एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी ने इन्हें देखा और कहा कि मॉडलिंग करोगे? तो जैकी श्रॉफ ने सवाल के बदले सवाल पूछा, पैसे दोगे क्या साहब? इन 2 सवालों में हुई बातचीत ने चौल के मामूली लड़के को बॉलीवुड का स्टार बना दिया। फिल्मों में आने के बाद भी जैकी ने अपना ठिकाना नहीं बदला। सेट पर जाने के लिए भी वो चौल के बाथरूम में घंटों लाइन में खड़े रहते थे, जहां 30 लोगों के बीच सिर्फ 3 ही बाथरूम थे। बड़े बड़े प्रोड्यूसर चौल तो कभी बाथरूम के बाहर खड़े होकर के उनका इंतज़ार करते थे। आज उनका ठिकाना तो बदल चुका है, लेकिन जैकी कहते हैं कि उन्हें सुकून की नींद चौल में ही आती थी। जैकी को इंडस्ट्री का सबसे डाउन टू अर्थ एक्टर कहना गलत नहीं होगा। जहां जाते हैं हाथ में पौधा होता है, चाहे कोई नामी अवार्ड फंक्शन हो या राम मंदिर का उद्घाटन। कभी पुराने दिनों की याद करने के लिए घंटों चौल के 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे तो कभी पुराने लोगों से मुलाकात करते हैं। चौल के जग्गू दादा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कोई मदद का मोहताज ना रहे, इसलिए उन्होंने भिखारियों को अपना पर्सनल नंबर तक दे रखा है। आज जैकी दादा के जन्मदिन के ख़ास मौके पर जानिए उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से। किस्सा 1। चौल में हुआ था जन्म। पटाखों से डरते थे तो माँ करती थी दूसरे बच्चों की पिटाई। कहानी शुरू होती है बॉम्बे से। 1 फरवरी 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म 3 बत्ती चौल में हुआ था। इसी चौल में उनके माँ बाप रीटा और काकू भाई की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी। दरअसल 1936 के आसपास कजाकिस्तान में हुए तख्ता पलट के बीच 10 साल की रीटा 7 भाई बहनों और मां के साथ जान बचा करके पहले लाहौर और फिर दिल्ली आ पहुंची थी। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली से बॉम्बे आ पहुंचा था। पैसे नहीं थे तो पूरा परिवार तंग हाली में 3 बत्ती चौल में आकर के बस गया था। वहीं दूसरी तरफ रईस परिवार में जन्मे काकू भाई शेयर मार्केट में पैसे डूबने से गरीबी की मार झेल करके चौल में रहने आ गए। 3 बत्ती चौल में रीटा और काकू भाई की मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से कपल को 2 बेटे हुए। 4 लोगों का परिवार चौल की एक छोटी सी खोली में रहता था। 7 खोलियों में 30 लोगों के बीच सिर्फ 3 ही बाथरूम हुआ करते थे, जिनमें रोज़ाना लंबी कतारों में लोग खड़े रहते थे। चौल में हर साल बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे और पटाखों से पूरा चौल जगमग हो उठता था। लेकिन जैकी को पटाखों से खूब डर लगता था। वो छिपने के लिए बिस्तर के नीचे घुस जाया करते थे। ऐसे में जब माँ को जैकी को परेशान होते देखती थी माँ, तो पड़ोस के बच्चों की पिटाई कर दिया करती थी। किस्सा नंबर 2। 10 साल की उम्र में भाई को समुद्र में डूबते हुए देखा था। जैकी श्रॉफ के बड़े भाई उनसे 7 साल बड़े थे। 3 बत्ती इलाके में उसके नाम का सिक्का चलता था। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती थी तो वो सीधे जैकी के बड़े भाई के पास आकर के शिकायत करता था और वो उनकी परेशानियां दूर करते थे। आसपास के इलाकों के लोग उन्हें दादा कह कर के पुकारते थे। 1967 में उनके भाई को एक नौकरी मिल गई थी। परिवार को लगा ही था कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन एक हादसे से सब कुछ बर्बाद हो गया। दरअसल जैकी के भाई अपने एक दोस्त को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए थे, जबकि उन्हें खुद तैरना नहीं आता था। ये मंजर 10 साल के जैकी श्रॉफ ने अपनी आंखों से देखा था, जिससे वो बुरी तरह से टूट गए थे। भाई की मौत के बाद वो खुद चौल के जग्गू दादा बनकर के लोगों की मदद करने लगे। किस्सा नंबर 3। माँ ने साड़ियाँ बेच कर के पढ़ाया। 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ कर के मूंगफली बेचते थे जग्गू दादा। जैकी के पिता ज्योतिषी थे। उनकी कमाई से परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल था। जब गरीबी में जैकी की 10वीं की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए पैसे नहीं बचे तो उनकी माँ ने अपनी साड़ियाँ बेच दी थीं। घर में तंगी का ये आलम था कि जैकी 11वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सके। पढ़ाई छोड़ने के बाद जैकी
2 सालों तक कुछ नहीं कर सके। कुछ समय बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के चौल के पास सिनेमा घरों में पोस्टर लगाने का काम करने लगे। खाली समय में वो थिएटर के बाहर मूंगफली भी बेचते थे। कुछ समय बाद जैकी ने ताज होटल में शेफ़ बनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। फ़्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वो नौकरी भी उनको नहीं मिल सकी। कुछ समय बाद हाथ पैर मारते हुए जैकी को रामपट रोड की ट्रेड के विंग्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी में नौकरी मिल गई थी। किस्सा नंबर 4, बस स्टैंड पर मिला पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट। फीस मिली थी 7,000 रुपये। एक दिन जैकी श्रॉफ बस स्टैंड पर खड़े थे कि अचानक एक शख्स उनके पास आकर के खड़ा हो जाता है। उस आदमी ने पूछा कि आप क्या करते हैं। जैकी ने बातचीत में अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो शख्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम करता था। जैकी बेहद हैंडसम थे तो उसने झट से उन्हें मॉडलिंग का ऑफ़र दे डाला। जब उसने बताया कि सिर्फ तस्वीरें क्लिक करवाने के पैसे दिए जाते हैं, तो जैकी ने तुरंत उससे काम मांग लिया। उस आदमी ने जैकी को अगले दिन दफ्तर बुला लिया था। अगले दिन दफ्तर में ही उनका नाप लिया गया और जवाब मिला, हम आपको मॉडल बना रहे हैं। पहली ही मुलाकात में एजेंसी से जैकी को 7,000 रुपये का साइनिंग अमाउंट मिला। ट्रैवल एजेंसी में दिन भर मेहनत के बाद जैकी को 1,000 नहीं मिल पाते थे। ऐसे में इकट्ठे 7,000 रुपये मिलना उनके लिए बड़ी बात थी। जैकी तुरंत घर गए और माँ के हाथों में सारे पैसे थमा दिए। जैकी ने माँ से कहा था कि वो नौकरी छोड़ करके अब मॉडलिंग ही करना चाहते हैं। माँ मान गई और जैकी नौकरी छोड़ करके मॉडल बन गए। एजेंसी से जुड़ने के बाद जैकी को लगातार काम मिलने लगा। किस्सा नंबर 5, देवानंद ने दिया था पहला काम। एक्टिंग नहीं कर पाए तो जमकर पड़ी थी उस समय डांट। मॉडलिंग के ही दिनों में आशा के चंद्रा ने जैकी का टैलेंट परखते हुए उन्हें अपना एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने को कहा। पहले तो जैकी ने इनकार कर दिया, लेकिन जब आशा ने बताया कि उनके स्कूल में देवानंद के बेटे सुनील आनंद भी आते हैं, तो जैकी झट से मान गए। दरअसल जैकी श्रॉफ देवानंद के फ़ैन हुआ करते थे। साथ एक्टिंग क्लासेस लेते हुए जैकी और सुनील की दोस्ती गहरी होती चली गई थी। एक दिन जैकी श्रॉफ की जिद पर सुनील उन्हें देवानंद से मिलवाने के लिए ले गए थे। देवानंद ने उन्हें देखते ही कहा था कि आज सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देख रहा था और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो गए, मैं तुम्हें फिल्म में रोल दूंगा। एक मुलाकात में ही देवानंद ने जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में सेकंड लीड रोल दे दिया था। रोल मिलने से जैकी बेहद खुश थे, लेकिन फिर 15 दिनों बाद देवानंद ने वो रोल मिथुन को दे दिया। ऐसे में जैकी श्रॉफ को शक्ति कपूर के चेले का रोल मिला था। जब शुरुआत में जैकी ठीक तरह से एक्टिंग नहीं कर सके तो उन्हें सेट पर खूब डांट पड़ी थी, लेकिन समय के साथ जैकी भी माहिर होते चले गए। जैकी श्रॉफ अपने अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया करते थे। ऐसे में जब सुभाष घई अपनी फिल्म हीरो के लिए नए चेहरे की तलाश में थे, तो अशोक खन्ना ने उन्हें जैकी के नाम का सुझाव दिया। 1983 की फिल्म हीरो से जैकी रातों रात स्टार बन गए थे और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कई फिल्मों में नज़र आने के बाद भी जैकी चौल में ही मां के साथ रहते थे। उन्हें यहाँ बाथरूम जाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि पूरे चौल में सिर्फ 3 ही बाथरूम थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि डायरेक्टर उनके इंतज़ार में कई घंटों तक चौल तो कभी बाथरूम के बाहर इंतज़ार करते रहते थे। जैकी भी बड़ी चालाकी से चौल वालों को शूटिंग का बहाना करके कई बार लाइन तोड़ करके बाथरूम चले जाते थे। स्टार बनने के बाद जैकी ने गरीबों के हित में कई बड़े काम किए। कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया तो कई ज़रूरतमंद लोगों का इलाज कराया। आज जैकी की बदौलत करीब 100 परिवारों का गुजारा होता है। जैकी ने अपने पुराने घर की जगह 3 बत्ती से पाली हिल स्थित घर के बीच वाले रास्ते में रहने वाले कई भिखारियों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखा है। कई भिखारी उन्हें आज भी मदद के लिए कॉल करते हैं और जैकी उन्हें तुरंत मदद पहुंचाते हैं। किस्सा नंबर 6, जब जैकी की गर्लफ्रेंड ने उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड को लिखा था लेटर, दोनों करना चाहती थीं शादी।
जैकी श्रॉफ ने फिल्मों में आने के बाद 1987 में आयशा से शादी की थी। हालांकि उन्होंने आयशा दत्त से शादी करने का फ़ैसला 1973 में ही कर लिया था। आयशा एक रईस ख़ानदान की लड़की थी और जैकी उस समय 3 बत्ती की चौल में रहने वाले मामूली लड़के थे। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब आयशा 13 साल की थीं। एक दिन स्कूल बस के गेट पर खड़ी हुई थी। आयशा पर जैकी की नज़र गई। जैकी दौड़कर के पास आए और अपना परिचय दे दिया। दूसरी मुलाकात दोनों की कैसेट रिकॉर्डिंग शॉप में हुई थी, जहां आयशा कुछ रिकॉर्डिंग लेने पहुंची थी। जैकी ने उनकी मदद की तो आयशा भी इम्प्रेस हो गई। उन्होंने सोच लिया वो इसी लड़के से शादी करेंगी। सिमी ग्रेवाल के चैट शो में जैकी श्रॉफ ने बताया था कि आयशा से पहले वो किसी और लड़की से प्यार करते थे। वो लड़की पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी, लेकिन जैकी चाहते थे कि जब वो लड़की वापस आएगी तो दोनों शादी करेंगे। ये बात जैकी ने आयशा को भी बताई थी। जैसे ही आयशा को ये पता चला तो उन्होंने जैकी से उस लड़की को लेटर लिखने की इजाज़त मांगी। आयशा ने लेटर में लिखा था कि जब तुम वापस आ जाओगी तो हम दोनों जैकी से शादी करेंगे और बहनों की तरह रहेंगे। ये देख कर के जैकी समझ गए कि आयशा उनसे बेहद मोहब्बत करती है। हीरो बनने के बाद दोनों ने 1987 में शादी की। इस शादी से कपल के 2 बच्चे टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ हैं। किस्सा नंबर 7। जैकी श्रॉफ के पैंट को लकी समझते हैं अनिल। आज भी संभाल कर रखी है वो पैंट। कर्मा, त्रिमूर्ति, लज्जा, राम लखन, परिंदा, रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी कई हिट फिल्मों में साथ नज़र आ चुके जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर असल ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हैं। एक समय में दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैकी का दिया हुआ पैंट लकी समझकर आज भी अनिल कपूर ने उसको संभाल करके रखा हुआ है। दरअसल जैकी श्रॉफ अपने ज़माने के फैशन आइकन समझे जाते थे। जब फिल्म विरासत के लिए अनिल को एक पैंट की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जैकी की एक पैंट मांग ली, क्योंकि वो उन्हें बेहद पसंद आई थी। जैकी ने भी बिना सवाल किए पैंट दे दी थी। जब फिल्म विरासत ज़बरदस्त हिट हुई तो अनिल ने इसका क्रेडिट जैकी की पैंट को दिया। अनिल को लगता था कि वो पैंट उनके लिए लकी है। ऐसे में उन्होंने हमेशा के लिए उस पैंट को सहेज करके रख लिया। किस्सा नंबर 8। जब अनिल कपूर को मारने पड़े थे 17 थप्पड़। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर अहम किरदारों में थे। फिल्म ने 5 नेशनल अवार्ड जीते और इसे ऑस्कर के लिए भेजा गया था। फिल्म में जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर के बड़े भाई का रोल प्ले किया था। फिल्म के एक सीन के लिए जैकी को अनिल को थप्पड़ मारना पड़ा था। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। ऐसे में उन्होंने जैकी से कहा था कि वो अनिल को असली थप्पड़ मारें। एक परफेक्ट शॉट के लिए जैकी ने अनिल को 17 थप्पड़ भी मारे थे। किस्सा नंबर 9। जैकी को फिल्म में मरता दिखाने के लिए विधु विनोद चोपड़ा को ऑफर हुए थे 10 लाख रुपए। फिल्म परिंदा के क्लाइमैक्स में अनिल कपूर और माधुरी को मरता हुआ दिखाया गया था। इस फिल्म को बनाते हुए विधु विनोद चोपड़ा के पास पैसे कम पड़ गए थे। जब विधु विनोद चोपड़ा ने वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई तो एक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए नगद दूंगा, बस क्लाइमैक्स में माधुरी अनिल की जगह जैकी को मार दो। विधु विनोद चोपड़ा ने 10 लाख रुपए का ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन जैकी को मरता हुआ नहीं दिखाया। किस्सा नंबर 10। एक फिल्म में लगा दी जिंदगी भर की कमाई, नुकसान हुआ तो बेचना पड़ा था घर का फर्नीचर। 2003 की फिल्म बूम को जैकी श्रॉफ और उनके वाइफ आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में दोनों ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। ये कटरीना कैफ की पहली फिल्म थी। वहीं इसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसी बड़ी स्टार कास्ट भी थीं। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आखिरी समय में बैकआउट कर दिया और सारा नुकसान जैकी श्रॉफ को हुआ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और जैकी के सारे पैसे डूब गए। गरीबी ऐसी आ गई कि घर का फर्नीचर, आर्ट वर्क
और पूरा घर तक बिक गया। टाइगर श्रॉफ ने उस समय अपनी माँ से वादा किया था कि वो घर वापस खरीदेंगे। आज टाइगर ने माँ के लिए घर खरीद लिया है।